आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कैनेडियन हम मनसब मार्क कार्नी से मुलाकात। दोनों ममालिक में हाई कमिश्नर्स की बहाली पर मुआहदा। पीएम मोदी ने कहा, भारत कनाडा ताल्लुकात हैं निहायत अहम। पीएम मोदी ने G7 सरबराह इजलास के आउटरीच सेशन में की शिरकत। आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकात में आलमी चैलेंज और दीगर मौज़ूआत पर हुई बात। तवानाई के तहफ़्फ़ुज़, टेक्नोलॉजी, तिजारत और सरमायाकारी जैसे बहुत से मसाइल पर दिया गया जोर। वज़ीर आज़म मोदी कनाडा से क्रोएशिया के लिए रवाना। अपने हम मनसब प्लानकोविच से करेंगे दो तरफा बातचीत। क्रोएशिया के सदर से भी करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने यात्रा के दौरान अमरनाथ की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को करार दिया नो फ्लाइंग जोन। 1 जुलाई से 10 अगस्त तक आज़मीन हज के लिए हेलीकॉप्टर खदमात नहीं होंगी दस्तयाब। ईरान और इसराइल के दरमियान मुहलक हमले छठे रोज हुए तेज। ईरान के पासदार इंक़लाब ने इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करने का किया दावा। इसराइल में भारतीय सफारतखाने ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। भारतीय शहरियों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी। खेलों में भारत के नौजवान तीरंदाजों ने रकम की तारीख। भारत की अंडर-21 विमेंस कंपाउंड टीम और मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने एशिया कप स्टेज 2 में बनाए नए आलमी रिकॉर्ड। अहम सुर्खियों के बाद खबरें अब तफसील से। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कनाडा के दौरे की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कनाडा के दौरे के बाद आज क्रोएशिया रवाना हो गए हैं और वज़ीर आज़म ने एक्स पर लिखा है कि कनाडा के कामयाब दौरे का इख्तिताम कामयाब G7 सरबराह इजलास की मेज़बानी के लिए कनाडा के अवाम और हुकूमत का शुक्रिया, जिसमें वसी तर आलमी मसाइल पर बामानी बातचीत हुई। हम आलमी अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। और क्रोएशिया के ज़ग़रेब में पीएम मोदी ने अपने हम मनसब प्लानकोविच के साथ दो तरफा मीटिंग करेंगे। वो क्रोएशिया के सदर ज़ोरान से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, इख्तरा, दिफा, बंदरगाहों और जहाज़रानी, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ सकाफती तबादले और अफरादी क़ुव्वत के तबादले जैसे कई अहम शोबों में ताउन में इजाफा होने की उम्मीद है। आइए जानते हैं इसकी तफसीलात। पीएम मोदी का क्रोएशिया का दौरा G7 सरबराही इजलास में शिरकत के बाद आया है। ज़ग़रेब में होने वाली मुलाकातें रिवायती दो तरफा बातचीत तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि ये यूरोप के बारे में हिंदुस्तान के वसी विजन में क्रोएशिया के अहम किरदार का भी वाज़ेह इशारा होंगी। जैसे कि हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन एक जामी शराकतदारी की तरफ बढ़ रहे हैं। FTA आज़ाद तिजारती मुआहदे हैं। क्रोएशिया जैसी शराकतदारों के साथ ताउन को स्ट्रैटेजिक अहमियत हासिल है। वज़ीर आज़म मोदी अपने एक रोज़ा दौरे के दौरान क्रोएशिया के वज़ीर आज़म आंद्रेज प्लानकोविच से दो तरफा बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी सदर ज़ोरान मिलानोविक से भी मुलाकात करने वाले हैं। पीएम मोदी का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, इख्तरात, दिफा, बंदरगाहों और जहाज़रानी वगैरह को फ़रोग़ देगा। साइंस और टेक्नोलॉजी, सकाफती तबादले और अफरादी क़ुव्वत की नक़्ल हरकत जैसे कई अहम शोबों में ताउन बढ़ाने की भी उम्मीद है। भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है। 78 लाख के करीब जो क्रोएशियन कम्युनिटी है, बड़ी अपने आप को गौरव वाली और क्लोजली निट कम्युनिटी है। वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस दौरे को लेकर बहुत उत्साहित है। क्रोएशिया यूरोपीय यूनियन और नेटो का रुकन है। ये इस वक्त दीगर यूरोपीय ममालिक की निस्बतन तेज रफ्तारी से तरक्की की राह पर गामज़न है। हिंदुस्तान के लिए क्रोएशिया के साथ ताल्लुकात भी बड़ी स्ट्रैटेजिक और सकाफती अहमियत के हामिल हैं।
कुरैशिया अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में हिंदुस्तान की मुस्तकिल रुकनियत की हिमायत करता है। पीएम मोदी का दौरा मौसमियाती तब्दीली, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई इस्तेहकाम जैसे मुश्तरका आलमी मसाइल पर ताउन को मजीद मजबूत करेगा। पीएम मोदी के दौरे के दौरान हिंदुस्तान और कुरैशिया के दरमियान अवाम से अवाम और सकाफती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी इधर कुरैशिया इतना छोटा जगह को आने तो यही बहुत बड़ा बात है एक। और पहले प्राइम मिनिस्टर है हमारा कुरैशिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद विजिट करने वाले, तो वो तो बहुत बड़ी रकम है एक। दूसरा जो बायलैटरल्स है इंडिया का और कुरैशिया का बीच में, सो अभी हमारा मोदी साहब का विजिट का बाद में बहुत कुछ बदलेगा। ज़ग्रेब यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तानी उलूम का एक तारीखी मरकज़ भी है। कुरैशिया में हिंदुस्तानी सकाफत का बढ़ता हुआ असर इन गहरे सकाफती रिश्तों की अलामत है। यहाँ रहने वाले हिंदुस्तानी पीएम मोदी के दौरे को लेकर काफ़ी पुरजोश हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम सभी प्लान करके बैठे हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, हमारे अपार्टमेंट्स में जितने भी लड़के मेरे साथ रहते हैं, वो 18 जून को जाएंगे। और उन्हें सिर्फ हमें देखना है, हमें सिर्फ देखने का भी मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मोदी जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। पहली बार कोई बात इंडियन पर चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि हम प्रधानमंत्री जी को देखें और उनका स्वागत करें। पिछली दहाई में यूरोप में हिंदुस्तान की मसरूफियत सिर्फ मगरबी यूरोपीय मईशतों तक महदूद नहीं रही है, बल्कि अब ये एक जामे और स्ट्रैटेजिक नुक्ते नज़र में तब्दील हो गई है। वज़ीर आज़म मोदी का यह दौरा भी इस हिंदुस्तानी सफारती नुक्ते नज़र का एक अहम हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाग्रेब दौरे से दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी, साथ ही साथ सहयोग के क्षेत्रों के विस्तार होने की उम्मीद है। कैमरामैन अजीत के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, जाग्रेब। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी के साथ दो तरफा मीटिंग की। कनाडा के वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत एक जमहूरी मुल्क है, ये हमेशा जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ और इंसानियत की फलाह के लिए वक़्फ़ रहा है। ऐसे में दोनों मुल्क मिलकर तरक्की करते रहेंगे। The Prime Ministers agreed to take calibrated steps to restore stability to this very important relationship. And the first of these steps that was agreed on was to restore High Commissioners to each other's capitals at an early date. Other diplomatic steps will follow in due course. The two Prime Ministers also agreed to resume senior and working level mechanisms and discussions in a host of areas related to trade, to people contact and connectivity, all of them intended to bring greater momentum to the relationship. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की ज़ेर सदारत G20 सरबराह इजलास के दौरान G7 के पास आलमी मफाद के लिए मुफीद और बामानी इक़दामात को एक नई समत और शक्ल देने का मौका है। वज़ीर आज़म ने इंसानियत की फलाह और बहबूद के तय भारत की गैर मुतज़लज़ल अज़्म का भी इजहार किया। इस बीच कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने G7 सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म मोदी के दौरे पर अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने तवानाई की हिफाजत, मसनूई जहानत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर मिलकर काम करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कनाडा का दौरा और इसमें G7 सरबराह इजलास में कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने उनका खैर मकदम किया। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, जनूबी कोरिया, मैक्सिको, यूक्रेन ने G7 आउटरीच प्रोग्राम में शिरकत की। इसके अलावा आलमी बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, आलमी तरक्की के लिए एक साथ G7 रहनुमाओं ने आलमी चैलेंजों, मुश्तरका मफादात और एक बेहतर दुनिया पर नतीजा खेज गुफ्तगू की।
वजारत खारजा ने सोशल मीडिया पर यह भी बताया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी G7 लीडरों और शराकतदारों के साथ मुश्तरका इक़दार को फ़रोग़ देने और आलमी चैलेंजों से निमटने के लिए इज्तिमाई अज़्म के लिए शराकतदारों के साथ हैं। और अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय यूनियन की सदर उर्सुला वॉन डर से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि मैं इस मुलाकात को बहुत ही फ़ायदेमंद करार देता हूँ। और इस दौरान वज़ीर आज़म मोदी और इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने भी G7 सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका इक़दार पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म मोदी ने इतालवी वज़ीर आज़म के सोशल मीडिया हैंडल का हवाला देते हुए लिखा, वज़ीर आज़म मेलोनी का कहना है कि हिंदुस्तान इटली की बढ़ती हुई दोस्ती से दोनों ममालिक के लोगों को फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म मोदी ने बरतानिया के वज़ीर आज़म से भी इस दौरान मुलाकात की। केयर स्टार्मर से उनकी मुलाकात के बारे में वज़ीर आज़म मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर के साथ ये एक शानदार बातचीत थी। हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान मजबूत होते हुए ताल्लुकात तिजारत में भी नज़र आ रहे हैं। हम इस दोस्ती को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। और वज़ीर आज़म मोदी और फ्रांस के सदर के दरमियान भी मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहिमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया कि दोस्त और सदर एमैनुअल मैक्रों के साथ वसी मसाइल पर बातचीत करना हमेशा ही खुशी की बात है। हिंदुस्तान और फ्रांस आलमी भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म मोदी ने जनूबी कोरिया के सदर ली जे म्योंग से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि सदर ली जे म्योंग के साथ मुलाकात अच्छी रही। हिंदुस्तान और कोरिया तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन और जहाज साजी जैसे शोबों में ताउन के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही वज़ारत ख़ारजा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को गहरा करने के अज़्म का इजहार किया, ख़ास तौर पर अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, जहाज साजी, सकाफत और अवाम के दरमियान ताल्लुकात के शोबे में शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानी और जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा से भी मुलाकात की है। ये मुलाकात 51वें G7 सरबराही इजलास के मौके पर हुई और ये सरबराही इजलास कनाडा में मुनक़िद हुआ। दहशतगर्दी के तई हिंदुस्तान की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में बात करते हुए क्रोएशिया में हिंदुस्तानी सफ़ीर अरुण गोयल ने कहा है कि क्रोएशिया ने खुद इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का सामना किया है और अब वो हिंदुस्तान के सिक्योरिटी खदशात को गहराई से समझता है। पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में क्रोएशियन अवाम ने हिंदुस्तान के साथ मजबूत यकजहती का इजहार किया है। Russia itself experienced fundamentalism and instances of terrorism. The Croatians made sacrifices. So they are very much alive to the Indian perspective. When we recently had our attack in Pahalgam, all Croatians were very clear that India has been wronged. And now they are very appreciative of the measured response by India. They look towards India as a harbinger of global peace, and India's action being measured and restrained
were truly appreciated by the Croatians. और आइए बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत ने यात्रा के दौरान अमरनाथ गुफा की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को नो फ्लाइंग जोन करार दे दिया है। एक हुक्म के मुताबिक 1 जुलाई से 10 अगस्त तक पहलगाम और बालतल समेत अमरनाथ यात्रा के तमाम रास्तों पर UAV, ड्रोन और गुब्बारे समेत तमाम किस्म की परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी गई है। इसकी वजह से यात्रियों के लिए सफरी इलाके में हेलीकॉप्टर खिदमात दस्तयाब नहीं होंगी। सफ़र की मनसूबाबंदी करने वाले यात्रियों को इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि यात्रियों को पैदल गुफा तक जाना होगा या सफ़र के दौरान टट्टू और पालकियों की खिदमत वो हासिल कर सकते हैं। यात्रा अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि यात्रा सही तरीके से जाए। सिर्फ एक बात थोड़ी सी अजीब लग रही है कि इस बार हेलीकॉप्टर सर्विस की इजाज़त नहीं दी जा रही है और इसका भी एक गलत मैसेज बाकी मुल्क में जा रहा है। अब मेरे पास वो इंटेलिजेंस इनपुट्स तो हैं नहीं जिसके बुनियाद पे ये फ़ैसला लिया गया, लेकिन मैं अपनी जगह सोचता हूँ कि इतने सालों के बाद पहली मर्तबा है कि पहलगाम और बालतल से हेलीकॉप्टर की इजाज़त नहीं दी जा रही है। कहीं इसका गलत मैसेज जो है बाकी मुल्क में नहीं जाना चाहिए जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से। और अब बात करते हैं भारतीय बहरिया की। भारतीय बहरिया का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जंगी जहाज अरनाला आज बहरिया में शामिल हो जाएगा। दर हकीकत भारतीय बहरिया की साहिली दिफाई सलाहियतों को मज़ीद मजबूत करने के लिए 16 मकामी तौर पर डिज़ाइन किए गए और बनाए गए एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जंगी जहाज़ों को बहरिया में शामिल किया जा रहा है। इस सिलसिले का पहला जंगी जहाज अरनाला 8 मई को बहरिया के हवाले किया गया था। ये प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत भारतीय मैरीटाइम सिक्योरिटी सलाहियतों को बढ़ाने की समत में एक अहम कदम है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में चेरी की बरामद में एक नए तारीखी बाब का इजाफा हुआ है। जी हाँ, क्योंकि अब कश्मीरी चेरी बैरून मुल्क भी अपनी मिठास फैलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके तहत कश्मीर से प्रीमियम चेरी की पहली खेप सऊदी अरब पहुंच गई है। सऊदी अरब में भारतीय कौंसल खाने ने एक्स पर ये मालूमात शेयर की हैं। कौंसलर मनुस्मृति की क़यादत में सिफारत खाने की तजारती टीम ने लुलु सुपरमार्केट का दौरा किया और सामान वसूल किया। इससे जम्मू कश्मीर में तरक्की की रफ्तार को एक नई तहरीक मिलेगी, बरामदात को फ़रोग़ मिलेगा, तिजारत की नई राहें खुलेंगी और नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। आलमी खबरों का रुख करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ईरान और इसराइल की। ईरान और इसराइल के दरमियान जो तनाज़ा है आज छठे रोज़ भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। इसराइली फ़ौज का कहना था कि ईरान की जानिब से आज सुबह मिसाइल हमले किए गए। ईरान के हमले के बाद तल अवीव में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। दरअसल ईरान के पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर ताज़ा तरीन हमले के दौरान हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल करने का दावा किया है। पासदारान इनकलाब ने सरकारी टेलीविज़न से नश्र होने वाले एक बयान में कहा है कि फ़ख्रिया ऑपरेशन ईमानदार वादा 3 की 11वीं लहर फतेह एक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए की गई, जिसमें दावा किया गया है कि ईरानी फोर्सेस ने मकबूजा इलाकों पर आसमान का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। दरअसल ईरान के पासदारान इनकलाब ने तल अवीव में एक हिस्से के लिए इनकलाब का अलर्ट जारी कर दिया है। और इसी सिलसिले में ईरान और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े के दरमियान अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा किया है। ट्रंप ने सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि अमरीका के पास ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के ठिकाने के बारे में काफ़ी मालूमात हैं। ताहम उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि फ़िलहाल उन्हें कत्ल करने का कोई इरादा नहीं है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कई पोस्ट की। अपनी दूसरी पोस्ट में उन्होंने सिर्फ 2 अल्फाज लिखे, गैर मशरूत सरेंडर का मतलब है गैर मशरूत हथियार डालना। एक और पोस्ट में ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान की खला में मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। उन्होंने लिखा, ईरान के पास ट्रैकिंग के अच्छे निज़ाम और दिफाई साजो सामान है, लेकिन अमरीकी टेक्नोलॉजी का कोई भी मुआवजा नहीं कर सकता है। इस बीच अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि यरूशलेम में अमरीकी सिफारत खाना सिक्योरिटी खदशात की वजह से जुमे तक बंद रहेगा।
वजारत ने ये फैसला इसराइली फ़ौजी IDF की होम फ्रंट कमांड के मशवरे पर किया है। यरूशलेम और तेल अवीव में कौंसलर खिदमात भी बंद रहेंगी। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि फ़िलहाल इसराइल से अमरीकी शहरियों को निकालने के लिए कोई मदद दस्तयाब नहीं है। और आइए अब नजर डालते हैं आज के उर्दू अखबारात पर और उनसे जुड़ी चंद सुर्खियों पर। उर्दू अखबारात में जो हमने सबसे पहली सुर्खी ली है वो है रोजनामा इनकलाब से, और ये ईरान इसराइल जंग से मुतालिक है। ईरान इसराइल जंग खतरनाक मोड़ पर, तेहरान और तेल अवीव में मिसाइलों की बारिश। आज जंग का 6ठा रोज़ है और शिद्दत इख्तियार करती जा रही है ये जंग। इसके बाद की अगली सुर्खी, ईरान से हिंदुस्तानी शहरियों के इनकला का अमल शुरू हो गया। इस बीच हुकूमत हिंद ने एक ट्रैवल एडवाइजरी भी अपने शहरियों के लिए जारी की है। तीसरी खबर पर नजर डालते हैं। इनकलाब से, G7 के रहनुमा इसराइल की हिमायत के साथ कशीदगी कम करने पर मुत्तफिक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुसव्विदे पर दस्तखत से इनकार और इजलास अधूरा छोड़कर वाशिंगटन वापस। वजीर आजम कनाडा के शहर कैलगरी पहुंचे और वजीर आजम का दौरा कनाडा के मुतालिक उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है कि ये काफ़ी कामयाब और नतीजा खेज रहा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय सहारा की खबर, एयर इंडिया ने दिन भर में कई फ्लाइटें मनसूख करी हैं। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट जहाज न होने की वजह से मनसूख कर दी गई। और ईरान का इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमले का दावा, सहाफत ने अपनी बड़ी सुर्खी लगाई है। इसके बाद की अगली सुर्खी पर नजर डालेंगे। मुल्क में कोरोना के केसेस में कमी आई है, फाल मरीजों की तादाद 7,000 से भी कम। और इसके बाद की जो खबर है वो आवाम के लिए एक अच्छी खबर है कि अब छोटे नोटों की किल्लत नहीं होगी। मुल्क के ATMs में अब 100 और 200 के नोट भी आसानी से दस्तयाब रहेंगे। भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल का टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल का इफ्तिताह कर दिया गया है। और ये थे आज के उर्दू अखबारात, उनसे जुड़ी चंद सुर्खियां। आइए अब नजर डालते हैं खेल के मैदान पर। खेल के मैदान के अंदर जो हम पहली खबर ले रहे हैं वो है तीरंदाजी से मुतालिक। भारत के नौजवान तीरंदाजों ने तारीख रकम कर दी है। षणमुखी नागासाई, तेजल राजन साल्वे और तनिष्का नील कुमार की भारत की अंडर 21 ख्वातीन की कंपाउंड टीम और कुशल दलाल और षणमुखी नागासाई की मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने सिंगापुर में मुनक्किदा एशिया कप स्टेज 2 में एक नया आलमी रिकॉर्ड बनाया है। खास बात यह रही है कि तमाम खिलाड़ी खेलो इंडिया के खिलाड़ी हैं। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।